हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे 1 साल की बच्ची के लिए लहंगा चोली और साथ में चुन्नी भी रेडी करेंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 मीटर फैब्रिक लिए हैं और 1.5 मीटर अस्तर लिए हैं। फैब्रिक को आधा मीटर एक्स्ट्रा लिए हैं क्योंकि हम इसी से चुन्नी तैयार करेंगे। सबसे पहले हम चोली की कटिंग करेंगे। अस्तर को इस तरह हम फोल्ड करके रखेंगे। इसकी लेंथ मुझे 8 इंच रखना है। मैं शोल्डर के लिए पट्टी ऐड करूंगी तो 2 इंच कम करते हुए 8 इंच पर मार्क करूंगी और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लूंगी तो 9 इंच पर मार्क करके लाइन स्ट्रेट करेंगे। अब हम इसे कट करेंगे। आर्म होल के लिए 2 इंच पर मार्क करेंगे। नेक के लिए 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और शोल्डर के लिए 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब आर्म होल से शोल्डर तक हल्का राउंड शेप देते हुए इस तरह मार्क करेंगे और फ्रंट नेक को शेप देने के लिए आधा इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से शेप देंगे। अब हम कट करेंगे। चेस्ट के लिए 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। ओपन करने पर इस तरह से शेप आएगा फ्रंट का। दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ किए हैं तो फ्रंट पार्ट का अलग निकाल के रखेंगे और बैक पार्ट का कट करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग है और ये फ्रंट पार्ट की। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को इस तरह फैब्रिक में रखते हुए फैब्रिक को भी हम कट करेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है और इसे साइड में रखते हुए अब हम लहंगे की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में लेंगे। इसकी लेंथ मुझे 15 इंच रखनी है तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 16.5 इंच ली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हो। इसकी घेर के लिए मैं 4 फोल्ड में 28 इंच ली हूँ। आपको घेर कितना रखना है उसके अनुसार से कपड़ा कम या ज़्यादा ले सकते हो। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। इसे भी हम 4 फोल्ड में लेंगे। अस्तर की लेंथ हम फैब्रिक की लेंथ से 2 इंच या फिर 3 इंच कम लेंगे। अब इसे घेर के लिए मैं 24.5 इंच ली हूँ। इसी तरह अस्तर के कपड़े में भी हम छोटी छोटी प्लेट्स लगाएंगे। इस तरह छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए स्टिच करेंगे। इसी तरह हम पूरे फैब्रिक में छोटी छोटी प्लेट्स लगा लेंगे। वीडियो लेंदी हो जाएगा करके मैंने पूरा फैब्रिक में प्लेट्स लगाकर नहीं दिखाया है। तो इसी तरह से फैब्रिक में छोटी छोटी प्लेट्स लगा लेंगे। इसी तरह दूसरे साइड भी हम छोटी छोटी प्लेट्स लगा लेंगे। इसी तरह से रेडी करेंगे। अस्तर के कपड़े में भी हम छोटी छोटी प्लेट्स लगा लेंगे इस तरह से पकड़ते हुए।
इस तरह से एक पार्ट के ऊपर दूसरे पार्ट को रखते हुए साइड साइड से स्टिच करेंगे। इस तरह ये हमारा स्टिच हो गया है। ये हमारा पूरे राउंड में बनकर रेडी हो गया है। ये काफी अच्छा घेर आया है। इसी तरह अस्तर के कपड़े को भी एक पार्ट के ऊपर दूसरे पार्ट को रखते हुए दोनों साइड से स्टिच करेंगे। ये स्टिच कर लिए हैं। इसका घेर भी राउंड में आया है। इसके ऊपर में जो हम फैब्रिक का प्लेट्स बनाकर रेडी किए थे उसको इस तरह से रखते हुए कमर के साइड को स्टिच करेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि जो अस्तर में स्टिच किए थे और फैब्रिक में वो एक ही जगह पर आना है। इस तरह दोनों को एक साथ बराबर पकड़ते हुए स्टिच करेंगे। ये हम स्टिच कर लिए हैं। अब हम किनारे को इस तरह फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। इसी तरह पूरे राउंड को स्टिच करेंगे। बेल्ट के लिए अस्तर और फैब्रिक दोनों को एक साथ 3 इंच की चौड़ाई और 21.5 इंच लंबाई लेंगे और इस तरह डबल फोल्ड करते हुए किनारे से स्टिच करेंगे। स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह उल्टा रखते हुए स्टिच करेंगे। इस तरह फोल्ड करते हुए बेल्ट के लिए रेडी करेंगे। इसमें हम पिन की सहायता से इलास्टिक को अंदर डालेंगे और किनारे से स्टिच कर लेंगे। इसके किनारे हम लेस लगा लेंगे पूरे राउंड में। ये हमारा लहंगा बनकर रेडी हो गया है। अब हम ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे। सबसे पहले अस्तर और फैब्रिक को ज्वाइन कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। बैक पार्ट की भी अस्तर ज्वाइन करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। शोल्डर की पट्टी के लिए अस्तर और फैब्रिक दोनों को लिए हैं 3.5 इंच और इसका लेंथ है 13.5 इंच। इस तरह फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। अब पिन की हेल्प से इस तरह से पलट लेंगे। इसमें हम लेस अटैच करेंगे।
अब ठीक बराबर को हम कट करेंगे। फ्रंट पार्ट को इसे फोल्ड करेंगे और ठीक बीच से 2 इंच पर मार्क करेंगे। जो पट्टी रेडी किए थे उसे हम अटैच करेंगे इस तरह, जो जहां पर मार्क किए थे डबल सिलाई के साथ। इसी तरह दूसरी पट्टी को भी अटैच करेंगे। इस तरह सीधे साइड में अस्तर को रखते हुए स्टिच लगाएंगे। इस तरह छोटी छोटी कट्स लगा लेंगे। ऊपर से एक स्टिच और लगाएंगे। अब शोल्डर पट्टी को 4.5 पर और 4 इंच पर मार्क करेंगे। 4.5 इंच पर कपड़ा को बराबर रखने के लिए मार्क किए हैं और 4 इंच पर स्टिच करने के लिए। पट्टी स्टिच करते टाइम एक बात का ध्यान रखें कि फैब्रिक सीधा होना चाहिए और पट्टी उल्टा होना चाहिए। अब हम इसे भी स्टिच करेंगे। छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हम अंदर के साइड भी आरामदायक हो, इसलिए ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं ताकि बच्चे पहने तो कोई परेशानी ना हो। ठीक बीच से 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और उसे बराबर पकड़ते हुए स्टिच करेंगे। इसी तरह दूसरे साइड को भी स्टिच करेंगे। अब हमें बैक पार्ट रेडी करना है। बैक पार्ट को ठीक सेंटर से पकड़ते हुए कट करेंगे डोरी लगाने के लिए। अब हम अस्तर के कपड़े से डोरी बनाकर रेडी करेंगे। अब सुई की सहायता से इसे पलट लेंगे। ये हमारा डोरी बनकर रेडी हो गया। अब 2.5-3 इंच की दूरी में कट करेंगे। अब इसी नाप से सभी को कट करना है। अब जो डोरी कट किए हैं उसे इस तरह फोल्ड करते हुए 1 इंच या फिर 1.5 इंच की दूरी में इस तरह से स्टिच करेंगे।
अब इसे फिनिशिंग देने के लिए इस तरह अस्तर के कपड़ा को फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। इस तरह रखते हुए एक सिलाई और लगाएंगे। अब इसे अंदर के साइड मोड़ते हुए इस तरह एक स्टिच और लगाएंगे। सेम इसी तरह दूसरे साइड को भी रेडी करेंगे। अब अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। बच्चे की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए स्टिच कर रहे हैं। इस तरह नीचे की साइड को भी फिनिशिंग देंगे। इस तरह दबाते हुए एक स्टिच और लगाएंगे। इस तरह फोल्ड करते हुए एक स्टिच और लगाएंगे। इस तरह फोल्ड करते हुए एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, जिसे बाद में हम तुरपाई करेंगे। इसमें हम डोरी लगा लेंगे। डोरी कैसे लगाना है ध्यान से देखें। अभी हमारा चोली बनकर रेडी हो गया है। चुनरी को तैयार करने के लिए किस तरह से लेस लगाना चाहिए उसे देखिए। चुनरी को सीधा करके रखे हैं और सीधा साइड ही फोल्ड करके उसी में लेस अटैच कर रहे हैं। कॉर्नर को थोड़ा ध्यान से बनाएं। अब ये हमारा चुनरी भी बनकर रेडी हो गया है। अब हमने लहंगा, चोली और साथ में चुनरी बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में लिखें, लाइक शेयर करें और नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।